टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का टॉपिक रहेगा मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जितना भी हम कूड़ा करकट जनरेट करते हैं उसको हम कैसे मैनेज करें इन आवर डेली एक्टिविटीज़। हमारे दैनिक जीवन में भी जनरेट ए लॉट ऑफ मटेरियल, हम बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं जो हमारे यूज़ की नहीं होती हैं। वट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल, कुछ चीज़ें इसमें वेस्ट होती हैं। वट हैपन आफ्टर वी थ्रो देम अवे, अगर हम इनको इधर उधर फेंके तो उससे क्या होगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए जैसे एक्टिविटी है कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम, अपने घर से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करो। अब वेस्ट मटेरियल तो बहुत सारी निकलता है दिवाली के टाइम पर जब साफ सफाई होती है। दिस कुड इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग द डे, आपके इसमें किचन का भी हो सकता है। देखो जो हमारा किचन का होता है उसको तो हम डस्टबिन में डालते हैं, डेली जो कूड़ा वाली गाड़ी आती है उसके अंदर डालते हैं, जिसमें ब्लू और ग्रीन डस्टबिन है कि बायोडिग्रेडेबल का आप अलग करो और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग। मैंने दो वर्ड का यूज़ किया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, उससे ही इस एक्टिविटी के आंसर क्लियर हो जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो बायोडिग्रेड हो सकती हैं। बायोडिग्रेड हो सकती हैं इन द सेंस कि वो चीज़ें हमारी कन्वर्ट हो सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो हैं वो उन चीज़ों को एक डिकम्पोज कर सकते हैं, एक मैच्योर में, या एक आप कह सकते हो कि एक पोस्चर में, एक खाद में, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन सारी चीज़ों का हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं डेट आर कंसिडर टू बी बायोडिग्रेडेबल। और जो चीज़ें हमारी खाद के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती उनको हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें आता है हमारा प्लास्टिक, कांच भी हो सकता है, ग्लास। वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस में जैसे कि हमने देखा द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट बाय द वेरियस एंजाइम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग एंजाइम है प्रेजेंट हैं वो उस खाने को पचाते हैं। हैव यू वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट, तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, वही सेम ऑर्गेनिज्म हमारी सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास है, हमने कुछ भी चीज़ खाई, जैसे कैप्सूल की जो दवाई है वो कैप्सूल के अंदर पैक करके दी जाती है, उसको टेबलेट की फॉर्म में क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि वो दवाई हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकती, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक नहीं रह सकती, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। और जब तक दवाई शरीर के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक नहीं रहेगी तो वो दवाई असर कैसे करेगी, इसीलिए हमने उसको किसकी फॉर्म में डाल दिया, कैप्सूल की फॉर्म में डाल दिया। Enzyme are the specific in their action. Specific enzyme are needed for the breakdown of a particular substance. That is why we will not get any energy if we try to eat coal. Because of this, many human-made material like the plastic will not broken down by the action of the bacteria and other saprophytes. These material will be acted upon by the special process like heat and pressure, but under the ambient condition found in our environment, they persist for a long time. काफ़ी लंबे समय के बाद भी ये चीज़ें रिएक्ट करती है। जैसे कि पॉलीथीन पर बैन लगा रखे हैं, पॉलीथीन जो है वो एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डनेस बनती है, क्योंकि पॉलीथीन से अगर हम उसको जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन फैलता है, अगर ज़मीन में डालते हैं तो सॉइल पोल्यूशन होता है, जानवर खा जाते हैं तो उसकी वजह से उनके पेट में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और एक पॉलीथीन को अगर आपने 10 साल के लिए एक जगह दबा दिया तो वो वहीं की वहीं मिलेगी, वो बायोडिग्रेड नहीं होती, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। Substances that are broken down by the biological process are said to be biodegradable. How many of substances you buried were biodegradable? Substances that are not broken down in the same manner, जो नहीं ब्रेक डाउन होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। These substances may be inert, simply persist the environment for a long time, or may harm the various member of the ecosystem. Use the library and internet to find out the biodegradable. Biodegradable में आ जाएंगे आपके वेजिटेबल पील, पेपर, जूट, ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी बायोडिग्रेडेबल में। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपके पास प्लास्टिक, ग्लास और भी हैं बहुत सारी चीज़ें जो बायोडिग्रेड नहीं होती हैं। विजिट एनी टाउन और सिटी और वी आर श्योर टू फाइंड हीप ऑफ ए गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। अगर आप किसी शहर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कूड़े के बड़े बड़े ढेर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। विजिट एनी टूरिस्ट प्लेस, जैसे हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी जो माउंटेनर्स जाते हैं वो जो चीज़ें अपने साथ जंक फूड खाने का लेके जाते हैं उन चीज़ों को वहीं फेंक देते हैं, वहाँ साफ सफाई करने तो कोई जाता है नहीं, तो वो कूड़ा करकट ऐसे ही पड़ा रहता है। वी आर श्योर टू फाइंड आउट द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक्ड दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग द गार्बेज दैट वी जनरेट। लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम बिट मोर डीपली। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डीपली लेते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी 15.7 आपको गिवन है, फाइंड आउट व्हाट हैपन, क्या होगा, द वेस्ट जनरेटेड एट होम, जो आपके घर में कूड़ा करकट जनरेट होता है, इज देयर इज ए सिस्टम इन प्लेस टू कलेक्ट दिस वेस्ट,
हाँ है, हर किसी के घर में डस्टबिन होता है, किचन में अलग डस्टबिन रखा जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो रूम वाइज डस्टबिन रखते हैं कि घर में हर एक रूम में जो भी कूड़ा करकट जनरेट है वो अलग अलग डस्टबिन में डाल दिया जाए। फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी, पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन डील विद द वेस्ट। ये इस वेस्ट का क्या करते हैं, वो बायोडिग्रेड को अलग कर देते हैं, नॉन बायोडिग्रेड को अलग। बायोडिग्रेड जो है वो आपका खाद बनाने के फर्टिलाइजर में काम लिया जाता है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन द क्लासरूम इन ए डे। क्लासरूम में भी बच्चे जो जंक फूड खाते हैं उसके पैकेट्स होते हैं, उसके साथ ही जो खाना पैक करके लेके जाते हैं उसके रैपर्स होते हैं, जो बच्चों ने पेज फाड़े हैं वो रैपर्स होते हैं। तो बहुत सारा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। एक्टिविटी 15.8, फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। सीवेज का मतलब ये है कि जो पानी पहले आया हमारे घर, फिर हमने मोटर चलाई और पाइप का यूज़ करके उसको टंकियों में डाल दिया, फिर टंकियों से हमने नहाने में, कपड़े धोने में, उन सारी चीज़ों में हमने उसका यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने उस पानी को सीवर के थ्रू भेज दिया। अब सीवर के अंदर जब वो पानी गया तो उसका जो सॉलिड मटेरियल है उसको अलग कर दिया गया, और जो उसका नॉर्मल था उसको अलग कर दिया गया। जैसे प्लास्टिक की बोतलें भी थी उसके अंदर, जो कोई भी चीज़ें बहाई गई थी उन चीज़ों को अलग सेपरेट कर दिया। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि बार बार जब उसका प्योरीफिकेशन किया जाएगा तो पानी प्योर कर दिया जाता है और उसी पानी को फिर से सप्लाई किया जाता है। Improvement in our lifestyle have resulted in greater amount of the waste material generation. Change in the attitude have a role to play with more and more things we becoming disposal. Change in the packaging have resulted in much our waste becoming non-biodegradable. जैसे हम ऑनलाइन कोई भी सामान मंगवाते तो बहुत सारी पॉलीथीन्स में पैक होकर आता है। वो पॉलीथीन जो है वो एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डनेस है, एक खतरा है, और इसी वजह से इन सारी चीज़ों का ओवरऑल रिजल्ट जो है वो क्या होता है कि वो बायोडिग्रेड नहीं हो पाती। व्हाट डू यू थिंक द इम्पैक्ट ऑफ दिस इन आवर एनवायरनमेंट। आपकी क्या राय है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट डालते हैं। थिंक इट ओवर, इसके बारे में सोचते हैं। जैसे कि ट्रेन में हमें कोई भी कप दिया जाता है वो हमारे प्लास्टिक के होते हैं या मिट्टी के होते हैं। मिट्टी के होते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं, प्लास्टिक के होते हैं तब भी इधर उधर फेंकते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक के जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स, अगर आप अपने पेरेंट्स से बोलेंगे, दे विल बी प्रोबेबली रिमेंबर ए टाइम व्हेन टी ट्रेन वाज सर्व्ड इन द plastic glass which had to be returned to the vendor. The introduction of the disposal cup was held a step forward for the reason of hygiene. No one at that time daily basis some time back coolered. कुछ अगर टाइम पहले की बात करें तो उसको कूलर्स में चाय को डालकर दिया जाता था, बट आजकल हमें उन कप्स की जगह डिस्पोजल दे दिए गए प्लास्टिक के। and a large scale result in the loss of the fertile top soil. Now disposal paper cup are being used. आज हम डिस्पोजल पेपर कप का यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेज ऑफ डिस्पोजल पेपर कप ओवर दिस प्लास्टिक कप। देखो इसकी जगह जो हम बर्तन हम बार बार धोए तो कई बार ऐसा होता है कि हम बार उसको साफ नहीं धो पाते, तो उसमें जो पहले इंसान ने जो चीज़ें खाई वो एज इट इज़ लगी रहती है, जिसकी वजह से भी बैक्टीरिया और जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। तो इसके लिए भी डिस्पोजल एक ढंग से ठीक भी है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो हमारा बायोडिग्रेड नहीं होता है, तो इसी वजह से हम वहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी यूज, बायोडिग्रेड नहीं होता है तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बट जो कुल्लर्स होती थी तो कुल्लर्स में एक इंसान एक ही बार यूज़ करता था, उसके बाद उसको फेंक देता था, तोड़ देता था, जो मिट्टी के बनाए जाते हैं जिसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता था। एक्टिविटी 15.9, सर्च द इंटरनेट एंड लाइब्रेरी टू फाइंड आउट द हैजर्डनेस मटेरियल हैव टू डिफॉल्ट वाइल डिस्पोजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। जो चीज़ें हमें, जैसे हमारा फ़ोन चार्जर ख़राब हो गया हम वैसे ही फेंक देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी एक आपकी हैजर्डनेस का खतरा है, क्योंकि जो जीव जंतु उनको पता नहीं होता क्या चीज़ें खाने की क्या नहीं। जो रबड़ है उसको जब हम जलाते हैं तो उसकी अंदर से भी हार्मफुल टॉक्सिक गैसेज जनरेट होती हैं, जो हम सांस ले रहे हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अंदर उसकी स्मेल फैलती रहती है। हाउ वुड दिस मटेरियल अफेक्ट द एनवायरनमेंट, फाइंड आउट द प्लास्टिक रिसाइकिल। क्या प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है और इस इम्पैक्ट से हम इन चीज़ों को कैसे बचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।